What was that? What is spiritual and spirituality? इट्स बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग। उस पावर को अगर हम सच में यूज़ करना सीख लें तो फिर तो हम कभी भी शांत हो सकते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बट मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूँ? मैं कह रही हूँ जिस तरीके के आप होते हो उसी तरीके के आप दोस्त बनते हैं ना। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। मैंने नोटिस नहीं, मैंने जिया है वो। मैं बचपन में मैं बैले डांसर बनना चाहती थी। मैं भी डांसर बनना चाहती थी। एक टाइम आया जब मैं जिम्नास्ट बनना चाहती थी। अगर मैं सच में मैनिफेस्टेशन में लग जाती तो मैं तो कहीं और ही होती। पर मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्स नोज बेटर। वो मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम था जब मैंने रियल लाइफ अपनी आंखों से डिफरेंस देखा कि ये प्रैक्टिस कितनी पावरफुल होती है। आप एक ह्यूमन बॉडी में जन्मे हो, कि आपको पता भी है आप कितने पावरफुल हो। एक्चुअली काम करते हैं, यही करते हैं, मज़ा आएगा। मैं पहली बार करूँगी ये। What was that? I really want to know. हेलो जी, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सो क्लोज टू माय हार्ट। सो फॉर दैट आई वेलकम दिशा पांडे, हु इज अ योगा टीचर, स्पिरिचुअल सीकर एंड अ काउंसलर। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। हमने ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें करी हैं और इसी बात पे शुरू करते हैं। तो मैं ना स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन के बारे में काफ़ी बात करती हूँ। ठीक है। सो यू बीइंग अ स्पिरिचुअल सीकर और आप योगा काफ़ी टाइम से कर रहे हो, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि डू यू बिलीव इन टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, या क्योंकि आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को ही फॉलो करते हो तो मैनिफेस्टेशन को मानते हो आप? बिल्कुल मानती हूँ। आई मीन इट्स वेरी रियल। और मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली दो डिफरेंट टॉपिक्स नहीं है मेरे दिमाग में। इट्स वन। मैनिफेस्टेशन इज काइंड ऑफ एन अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कैन बी क्लब्ड अंडर मैनिफेस्टेशन, अंडर स्पिरिचुअलिटी। सो आई डोंट थिंक ये दो अलग टॉपिक्स हैं। और अगर कोई भी स्पिरिचुअल है तो आई थिंक दे वुड ऑल्सो बिलीव दैट मैनिफेस्टेशन इज रियल। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? मतलब कोई स्पिरिचुअल है तो व्हाट इज स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअलिटी? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ, वेरी फ्यू पीपल आस्क दैट, है ना। हाँ, सो बेसिकली अच्छा, अगर डिक्शनरी समझते हैं कि डिक्शनरी के लेवल पे स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इट्स बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग दैट द फिजिकल वर्ल्ड जो आप देख रहे हैं हमारे आसपास, परसीव्ड रियलिटी भी कह सकते हैं जिसको, वो ही सब कुछ नहीं है। देयर इज समथिंग विच इज ऑन द realm of spirit that we cannot really see and we do not really know, we cannot really perceive it. That is spirituality. That belief in a way is spirituality. उसको थोड़ा सा और expand करते हैं definition को. It's basically seeking to tap into that reality. What is that higher reality? Because we are living, हमें लगता है कि हमारे आसपास जो हो रहा है कितना सच है, कितना हमें हमारे आसपास की सिचुएशंस एकदम जकड़ लेती है ना। ऐसा लगता है कि ये जो हो गया बस यही सही है, अरे इसने मेरे पीछे से मेरी गाड़ी के पीछे हॉर्न बजा दिया और मैं एकदम परेशान हूँ, यही मेरी रियलिटी है। राइट, है ना। हमें ये लगता है कि उस टाइम पे तो भाई एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स के देने से पहले मुझे कुछ नहीं आता है, मैं फेल हो जाऊंगा, यही मेरी रियलिटी है। मैं कह रही हूँ ये तो रियलिटी आपकी परसीव्ड है। असली रियलिटी क्या है वो समझने की कोशिश करना, हमेशा एक अवेयरनेस रखना दैट देयर इज अ हायर रियलिटी। व्हाट इज दैट? You don't have to get an answer. It's okay to not have an answer to that, but just seeking it. Okay, तो मतलब बस अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ किसी लेमैन के लिए, तो एक जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं और जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, ऐसा एक अवेयरनेस होना कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड इट जो मुझे नहीं दिख रहा है और जो मेरा इंसानी दिमाग एकदम नहीं समझ सकता है। Exactly. तो उसके बियॉन्ड कुछ है। Yes, तो जो ये हम कुछ एक वर्ड बहुत ट्रेंड हुआ था कुछ टाइम पहले, मैट्रिक्स है, ये सब मैट्रिक्स में है। या अगर हम पुराने अपने वेदों ग्रंथों की बात करें तो ये माया नगरी, माया जाल, माया है ये। तो ये जो हम जी रहे हैं सब कुछ ये माया, और इसके बियॉन्ड कुछ है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग और इसको एक सीख करना कि ऐसा भी कुछ है। ये स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है। बिल्कुल सही। सिंप्लीफाई करें तो ऐसा बिल्कुल सही। एक आपने एक शब्द बोला कि एक हायर रियलिटी, या मैं काफी बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि हमारा एक हायर सेल्फ होता है, हायर सेल्फ होता है। So if you can simplify it for the people, what is higher reality and what is our higher self? Okay, so इसको simple समझते हैं. Have you ever noticed that there are moments in your life, and it happens with everyone, even if that person is not exactly a spiritual seeker, there are moments in your life when you are absolutely still, contented,
satisfied in that moment, very happy but not exactly excited kind of happy, है ना, not hormonally happy. वो जो मोमेंट है, मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में बताऊं तो वो है आपका हायर सेल्फ. हायर सेल्फ कहीं दूर नहीं है. ऐसा नहीं है कि मुझे उसको अचीव करने के लिए कहीं जाना पड़ेगा या वो कहीं फ्यूचर में है. इट्स समवेयर आउटसाइड ऑफ माई, वो यहीं है, मेरे अंदर है. मैं एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ. इट्स जस्ट दैट माया, जो आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला, माया नगरी, माया जाल है. माया क्या करेगी हमको, वेल, माया के वेल्स होते हैं बेसिकली ना, वेल, घूंघट, पर्दा, जो भी जिस भी तरीके से उसको बोले, तो वो वेल कर देती है. किसी किसी मोमेंट्स में हमें ही अपने हायर सेल्फ का रियलाइजेशन नहीं है. हम स्टक हो जाते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हमें लगने लगता है यही रियलिटी है, यही सब कुछ है. बट वो जो छोटे छोटे कभी मोमेंट्स नहीं आते हैं अचानक से, सब सही तो है, हाँ सब सही तो है, बस वही तो है, वो है, वो हायर सेल्फ है. कहीं से तो हमारा जो सोर्स था उसको, अब इसको डिफाइन करने के बड़े सारे तरीके होते हैं कि सोर्स, आपका जो सोर्स है वो हायर सेल्फ है. फिर इसको हमने क्या किया, रिलीजियस टर्म्स में बोलते हैं, तो फिर हम गॉड्स के नाम दे देते हैं कि लॉर्ड शिवा है ना, रामा, ऐसे नाम दे दो, वो भी ठीक है, जिसको जो जमता हो. कोई नहीं जम रहा आपको तो आप ही हो. तो जब मैं इसके बारे में बात करती हूँ अब काफ़ी, तो मैंने क्योंकि अपनी जर्नी में समझा है, जब मैं एक टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टक थी और मुझे लगा कि अब यहाँ से बाहर निकलना है, तो मे बी स्पिरिचुअलिटी चूज यू, कि आपको वो रास्ता आपको चुनता है कि एक बड़ा आंसर है, उसके पीछे आओ तो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा. सो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट ऑल. तो अब मैं अगर किसी को बताती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब ये क्वालिफाई हो गई है, अब मतलब पैसे आ गए लाइफ में, सब अच्छा चल रहा है, हाँ. तो अब ऐसे ऊपर हवा की बातें कर रही हैं कि एक हायर सेल्फ होता है, ऐसे ही खुश रहो. हम कैसे खुश रहे, हम तो पहले इतनी 10 चीज़ों में फंसे हुए हैं, हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, हमारा लाइफ में भी पता नहीं आगे क्या होगा, हमारे रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं. तो अगर कोई ऐसा फील कर रहा है इंसान, तो उसे लगता है कि मैं ये जो आपने हायर सेल्फ को डिफाइन करा कि वो जॉय का मोमेंट की सब कुछ तो है, जो उस माया में जब फंसा होता है उसके लिए तो उसको नहीं दिख रहा होता ये. तो इज देयर एनी वे कि वो एक टैप कर सके उसमें, कोई टूल होते हैं, कोई टेक्निक होता है कि वो कुछ समय के लिए अपने दिमाग से वहां उस मोमेंट में टैप कर सके कि ये जॉय है या ये हायर सेल्फ है. हमारे बॉडी में एक होती है एंकर to your higher self. Can you guess what that is? Mind. एक बहुत सिंपल, मैं क्लू देती हूँ, बहुत सिंपल चीज है जो आप हर मोमेंट में कर रहे हो. श्वास. Yes. करेक्ट. हाँ अभी मैंने कनेक्ट किया. राइट. योर ब्रेथ, हर टाइम हम ले रहे हैं, दैट ब्रेथ इज योर एंकर टू हेल्प यू टैप इन टू योर हायर सेल्फ. एनी मोमेंट, आई एम सेइंग एनी मोमेंट. आपने कभी नोटिस किया है, बहुत ज़्यादा आप सैड होते हो और या फिर बहुत ज़्यादा रोते हो, बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है साई या फिर ऐसे, है ना, नेचुरल रिस्पॉन्स होता है. क्या होता है, ब्रेथ चेंज होती है, क्योंकि आपकी ब्रेथ आपको रेगुलेट करती है, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट करती है ब्रेथ, है ना. तो यही इसी चीज़ को अगर आप मैनिपुलेट करना सीख जाओ, इसके थ्रू अपनी एनर्जीज को मैनिपुलेट करना सीख जाओ, तो यू कैन टैप इनटू योर हायर सेल्फ एनी टाइम. आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट मैं आपको एक बहुत सिंपल इसका एग्जाम्पल अगर दूँ तो आपने देखा है कि किसी को जब पैनिक अटैक्स आते हैं, किसी को अगर नहीं भी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो सीरियल्स में ही देखा होगा, है ना, कि बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आता है तो क्या बोलते हैं करने को, बैठाते हैं, बोलते हैं सांस लो, क्योंकि उस टाइम नाक से नहीं ले सकते, इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है क्या हो रहा है, तो कहते हैं मुंह से लो, मुंह से सांस लो, मुंह से छोड़ो, या नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो, है ना, ऐसे बोलते हैं. डीप ब्रेथ्स. किसी के बंदे को पैनिक अटैक आ रहा है, एक्सट्रीम सिचुएशन है ना, उस टाइम तो उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, उस टाइम पे भी अगर उसको बोल रहे हैं, और ये दिस इज तो प्रूवन, साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं करने को, सब बोलते हैं, है ना, उस टाइम पे भी अगर उसको बोला जा रहा है कि डीप ब्रेथ्स लो, और वो सच में प्रूवन तरीका है, इंसान वापस आ जाता है थोड़ी देर के लिए, उसको अच्छा महसूस होने लगता है, तो कुछ तो पावर होगी ब्रेथ में हमारी, राइट, है ना. तो उस पावर को अगर हम सच में यूज करना सीख लें तो फिर तो हम कभी भी केओस में भी शांत हो सकते हैं. मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बट मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूँ, मैं कह रही हूँ ब्रेथ से कर लोगे. कई बार करते भी हैं, नहीं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, ऐसे हम करते हैं. यू डू इट. अभी जब आप ये बोल भी रहे थे ना, तो मैं कनेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि मैंने वो पीक पैनिक वाला मोमेंट एक्सपीरियंस करा है. या जैसे
मल्टीपल फेलियर्स के बाद जब मेरा एक एग्जाम था और नेक्स्ट मॉर्निंग एग्जाम है, रात को मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इतना सिलेबस, और इसी सब्जेक्ट में पिछली बार फेल हुई थी, तो मैं वो एक्सट्रीम पैनिक और एंजाइटी फील कर पा रही थी कि अब कैसे होगा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बुक्स मेरी सामने पड़ी है, मैं चेयर पे से बैठ गई और मैंने सोचा कि अभी कुछ नहीं करते हैं, मैं 10 मिनट का टाइमर लगा के आई जस्ट स्टार्टेड विद माई डीप ब्रीथिंग। सिंपलेस्ट ऑफ थिंग, उस समय मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी इसकी कि ऐसा करना है, क्योंकि मैंने 1-2 बार मेडिटेट करके या डीप ब्रीथिंग करके वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो आपको कामनेस फील होती है ना, तो मुझे वो याद था कि वो वैसे उस समय फील हुआ था, तो लेट्स जस्ट गिव इट अ शॉट। मैंने वो किया और थोड़ी डीप ब्रेथ के बाद मुझे एकदम से काम फील होने लगा एंड आई गॉट बैक टू माय वर्क देन। सो आई नो दैट दिस वर्क्स, यू गिव इट अ शॉट। अगर कुछ भी नहीं पता है तो सिर्फ डीप ब्रीथिंग थोड़ी देर के लिए, मैं तो टाइमर लगा के बैठ जाती हूँ, परफेक्ट है, डीप ब्रीथिंग करती हूँ थोड़ी देर, बहुत सही तरीका है ये। I start to feel so calm all of the sudden. इसमें आपने एक चीज बोली, अब एनर्जी एक शब्द आपने बोला अपनी कन्वर्सेशन में लास्ट, तो हम इसके बारे में बहुत सुनते भी हैं कि हम सबकी एनर्जीज होती है। मैंने प्राणिक हीलिंग का करा है बेसिक सेट वो, तो वहां पे हमने सुना था कि एक हमारी एनर्जी बॉडी होती है। इफ यू एंटर इनटू सम रूम, समटाइम्स यू फील सो ग्रेट एंटरिंग इनटू सम रूम एंड एट द सेम टाइम समटाइम्स यू फील सो अनईजी सा फील होता है, या शायद हम किसी से मिले, जैसे मैं आपसे मिली आज, मेरे को बड़ा ही मजा आया है ना, तो और किसी से मिलकर ऐसा लगता है कि कब मैं यहाँ से बाहर जाऊं, विदाउट दे इवन सेइंग इट मे बी, या उन्हें जानते नहीं है, तो जो अब हमारी जनरेशन में कहते हैं वाइब मैच हो गई, वाइब मैच नहीं हुई। हाँ, जो तो ये वाइब, एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज क्या है ये, हाउ विल यू डिफाइन इट? आपने नोटिस किया है कि जिस तरीके के आप होते हो उसी तरीके के आप दोस्त बनते हैं ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। मैंने नोटिस नहीं, मैंने जिया है वो। हाँ, और जिया इसलिए क्योंकि आपने वो एक्चुअली में आपने हमेशा उस चीज का अवेयरनेस रखा, जैसे होता सबके साथ है लेकिन सब नोटिस नहीं करते हैं, सबको इतनी अवेयरनेस नहीं है। फॉर यू इट्स रियली नाइस दैट यू हैव दिस अवेयरनेस, आपने क्लोजली अपनी, क्योंकि आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत किया है, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट इट। तो अब जिस भी फ्रीक्वेंसी, मान लो मैं बहुत इनसिक्योर इंसान हूँ, मैं अपने तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करूंगी, मेरे दोस्त भी उसी तरीके के होंगे जो खुद इनसिक्योर होंगे, जो मेरी इनसिक्योरिटीज को भी फ्यूल करेंगे, राइट है ना। अगर मैं लेट्स से इफ अच्छा, इसका एक एक्चुअली चार्ट होता है, आई विल शेयर दैट चार्ट विद यू, आप अपने पॉडकास्ट में लगा भी सकते हो, एब्सोल्यूट नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है, बट मैं शेयर करूंगी। तो इट्स लाइक अ पिरामिड, ठीक है। अभी नीचे की फ्रीक्वेंसीज होती हैं जैसे शेम, एंगर, ये सारे लोअर फ्रीक्वेंसीज हो गए। एक्सेप्टेंस से आप हाई वाइब करना शुरू करते हो, है ना, एक्सेप्टेंस आता है। एक्सेप्टेंस के बाद क्या आता है, बहुत ब्यूटीफुल है ये पूरा मैट्रिक्स। एक्सेप्टेंस के बाद ग्रेटिट्यूड आता है। द मोमेंट यू हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग, यू विल बी ग्रेटफुल फॉर इट, राइट। It's impossible to be grateful if you have not accepted. That's why acceptance comes below gratitude, है ना। Gratitude अगर आपकी लाइफ में है तो क्या आता है, joy आता है, right, है ना। Joy, love, all of this comes after. It cannot come before gratitude. It just cannot come before gratitude. Joy, love, फिर आएगा peace. जब ये सब चीजें हैं लाइफ में, आपने एक्सपीरियंस किए हैं, तभी आपको पीस अचीव हो सकता है। उससे पहले एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो ग्रेटिट्यूड नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है तो जॉय नहीं है, तो लव नहीं है, तो पीस तक तो पहुंचेंगे ही नहीं हम, है ना। उसके बाद पीस आता है, सेल्फ एनलाइटनमेंट उसके भी बाद आता है, विच इज अबाउट 700 अबव, है ना। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को ही समझ लें तो हमें ये समझ आ जाएगा दैट इफ वी कीप थिंकिंग बेटर, और बेटर की डेफिनेशन सबकी अपनी कन्वीनियंट नहीं हो सकती है। बेटर बेसिकली इसमें कन्वीनियंस की डेफिनेशन नहीं हो सकती है, इसकी हमें पता है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इफ यू कीप फिक्सिंग द वे यू थिंक, यू कीप राइजिंग इन द फ्रीक्वेंसी चार्ट एंड यू कीप अट्रैक्टिंग द काइंड ऑफ ट्राइब। इट्स एज सिंपल एज दैट। और सिर्फ थिंक से नहीं होगा, ऑफकोर्स, देन यू, अच्छा बाकी चीज़ें, कई चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली भी होने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्ट टू वाइब हायर, you'll start to surround yourself with the kind of people who will also motivate you to be better in the physical form, right, है ना। You'll start to meet such people who will motivate you to be a better version of you. Maybe आपने कभी सोचा भी नहीं उस बारे में, बट वो होने लगेगा अपने आप। आपको इतना ज़्यादा हर एक चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि पहले मुझे बाहर से बेटर लोग मिले, पहले बाहर से चीज़ें बदलें, फिर मेरी लाइफ में चेंज आएगा। क्या बढ़िया बात बोली आपने। बट द इक्वेशन इज ऑपोजिट।
पहले मैं खुद पे काम करूंगी। और ये बहुत से लोगों के लाइफ में वो कहते हैं कि हमने तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करा, हमारे लिए तो कुछ नहीं बदला, क्योंकि आपने चीज़ों को बिना एक्सेप्ट करे ग्रैटिट्यूड किया। Yes. इफ यू आर जस्ट सेइंग कि थैंक यू मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन यू आर करंटली इन। That is true. तो आपको एंजाइटी ही देगा, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा किसी भी तरह से। It's toxic gratitude. There's a concept called toxic gratitude because you are basically forcing yourself to be grateful. When you are not grateful, it is gonna give you more anxiety. You're very right there. Wow. All of this is making a lot of sense to me now. मैं क्योंकि जो वर्कशॉप करती हूँ उसमें मैंने बस, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से देखा, मैंने कहीं पर ये कोर्स नहीं लिया था इसका, मैंने देखा कि मैंने किस सीक्वेंस में अपनी लाइफ में चेंज शुरू करा। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबराती रहती थी चीज़ों से, डरती रहती थी, मेरे दिमाग में हमेशा व्हाट इफ इट टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग चलता रहता था, और अंदर बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा क्योस चल रहा है, क्लटर चल रहा है। तो मैंने सबसे पहले मेडिटेशन स्टार्ट किया, और फिर मैंने चीज़ों को जो हो रहा है आसपास उसे एक्सेप्ट करना शुरू करा, जो गलत हुआ उसे माफ़ करना शुरू करा। तो Beautiful. मैंने ऐसे ही डेज फिर सेगमेंट उसे बनाए कि डे 1 पे हम मेडिटेशन करते हैं अलग अलग तरह के, फिर हम एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस करते हैं, फिर डे 3 पे हम अपने चाइल्डहुड में जाते हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ रह गया है तो उसको फिक्स कर ले थोड़ा, फिर खुद से प्यार करना, फिर ग्रैटिट्यूड करना, और फिर आगे अब क्या अच्छा चाहिए इसके लिए। तो अभी जब मुझे नहीं पता था एक्चुअली ये मैट्रिक्स के बारे में, जो आपने चार्ट के बारे में बताया, बट मैं सोच रही थी कि मैंने जब वो जर्नी शुरू करी, सो दिस वाज एग्जैक्ट द सीक्वेंस आई फॉलोड। और फिर लोग भी मिलते गए, क्योंकि पहले मैं सिर्फ ब्लेम करती थी कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बने स्कूल लाइफ में। लेटर आई अंडरस्टूड इट वाज नॉट देम, इट वाज मी। मैंने शुरू की कुछ वीडियोस में बोला कि यू डोंट नीड फ्रेंड्स, या लोग ऐसे आपको इनसिक्योर फील करवाते हैं, बट बाद में मैंने 1-1.5 साल बाद अपने वर्ड्स चेंज करे। द मोमेंट आई रियलाइज कि इट वाज नेवर देम, इट वाज मी, क्योंकि मैं अगर खुद के लिए इनसिक्योर हूँ तो वो सब उसी को फ्यूल कर रहे थे। एग्जैक्टली। सो व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड जस्ट मे बी द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग विद इन। एग्जैक्टली। तो इट्स सो ब्यूटीफुल। तो और जो ये एनर्जी और वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट था, ये भी आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा कि जैसे जैसे ऊपर जा जाते हैं वो हमारी वाइब बदलती जाती है। एग्जैक्टली। एंड आवर वाइब अट्रैक्ट्स आवर ट्राइब। एग्जैक्टली। तो इसका एक्चुअली मुझे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आया दैट आई वुड लाइक टू शेयर। सो बेसिकली क्या होता है, अच्छा ये सारी बातें ना हवा की नहीं है, ये न्यूरो साइंस बैक्ड है। मैं न्यूरो साइंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं इंटरेस्ट से थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत बेसिक एक नॉलेज है कि हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, ऐसे समझ लो ये हमारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं। अभी क्या होता है, मान लो ये एक थॉट दे देते हैं इसको नेटवर्क को, ठीक है। मान लो दिस इज द थॉट दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, दिस इज द थॉट दैट आई एम वेरी पुअर, आई एम वेरी अगली, आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी whatever you want to say. बताओ, इनपुट दो। क्रिएटिव। नाउ अभी क्या होता है, ये सब ये नेटवर्क्स जो हैं ये ग्लू से अटैच्ड होते हैं, ठीक। देयर इज अ लिटिल ग्लू इन द ब्रेन दैट अटैचेस ऑल ऑफ दीज न्यूरल नेटवर्क्स। अब क्या होता है, मान लो मैं किसी इसमें से एक पर्टिकुलर थॉट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो एफर्मेशंस भी जिस तरीके से काम करते हैं। तो लेट्स से मैंने आई एम वेरी क्रिएटिव को सबसे ज़्यादा फोकस किया, तो क्या होता है, ये न्यूरल नेटवर्क स्ट्रेंथन होता चला जा रहा है। दिस न्यूरल नेटवर्क इज नाउ गेटिंग स्ट्रेंथेंड। ये जो बाकी के नेटवर्क्स हैं इन पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, ये वाला जो नेटवर्क का जो ग्लू है ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेंथन हो रहा है, इट नीड्स मोर ग्लू। It's gonna take glue from the rest of the networks to strengthen this neural network. How amazing is that? And slowly and gradually what's going to happen is that all of these networks are going to get disconnected because they do not have enough glue. Now I do not feel that I'm not confident. I do not feel that I'm ugly. I do not feel that I'm poor. I only think that I'm creative. Because this is the neural network that I've been working on. I've strengthened it. Wow, that's how I established it in my brain कि when I was feeling so lost, और तब नहीं इतने दोस्त भी थे, तो I just used to sit with a pen and paper and write that I'm God's child, everything's gonna good with me, और मेरे साथ तो जो होगा सब बहुत अच्छा होगा। और जब मैं शुरू में कहती थी तो मेरे माइंड में इतना ज़्यादा वो बिलीवेबल नहीं लगता था, क्योंकि बाकी सारी तो चीज़ें इतने फीड कर रखी है ना। Exactly. कि नहीं हो पाएगा, पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ तो क्या होगा, शेम, गिल्ट, फेलियर वाली फीलिंग, ये सब भी थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था पहले। मैं लिखती रहती थी पेज लेके, मैंने लिटरली पता नहीं कितने पेजेस भर दिए होंगे ऐसे साइड बना के, मैं मेरे साथ सब बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब बहुत अच्छा होगा, एंड आई एम गॉड्स चाइल्ड। कट टू 4 years later now,
अभी मेरा ना पहला रिएक्शन ही दिमाग से ये आता है कि सब हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, इतना सोचने की जरूरत नहीं होती, जिसने यहाँ तक रास्ता दिखाया वो आगे भी दिखा देगा. सो दिस इज automatic which is coming from within. You have trained your brain, right, that's do what it. we call training your subconscious mind, Exactly. reprogramming your subconscious mind. हम जब योग करते हैं तो मैंने ये I listened it in one of the podcast of दिलजीत दोसांझ. उन्होंने मेंशन किया कि I regret मैंने योग पहले से अपनी लाइफ में क्यों नहीं शुरू किया. और उन्होंने कुछ अपने ऐसे सिनेरियोज बताए थे कि जब मैंने योग करा उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं नहीं हूँ, अब मेरे से बस कोई करवा रहा है ये चीजें, और ये सब जो आप देख रहे हो सामने ये असली दुनिया नहीं, जैसे आपने माया वाला एक्सप्लेन करा. तो ये रियलाइजेशन क्या योग इतना पावरफुल है, क्योंकि स्कूल में मेरे को पता था योगा मतलब एक पीरियड होता है योगा का जहाँ हम जाते हैं, थोड़े बहुत आसन करते हैं, जहाँ मेरे हाथ मेरे पैर तक पहुंच भी नहीं रहे और मेरा सिर यहाँ लग भी नहीं रहा है, पर वो हम करेंगे. और ऐसे जबरदस्ती में अपने पैरों को क्या बोलते हैं, पद्मासन लगा के बैठेंगे अपने पैरों को ऐसे करके. तो मुझे यही पता था कि योग में यही होता है, बहुत स्ट्रेचिंग जो मेरे से नहीं हो रही है, ये पता था. और फिर जब इवेंचुअली सुनना शुरू करा आप किसी से, हम सुनते हैं कि योग तो इससे भी ज्यादा है, तो क्या मतलब मेरे लिए तो मुझे यही पता था योग का मतलब. तो क्या योग इतना पावरफुल है कि किसी को पूरा सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है उससे, और वो पूरा मैट्रिक्स क्लियर कर पा रहा है क्या? है. हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद योगा? हाउ इट हेल्प्ड यू इंडिविजुअली? सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पावरफुल है. एक हिडन क्वेश्चन था कि योगा स्कूल में जो बताया लगा कि इतना ही होता है, उतना ही नहीं है, बहुत कुछ है, अनफॉर्चुनेटली बताया नहीं जाता. माया समझ आने लगी कि ये मतलब देखो बचपन से पता होता है, सब कहते हैं सब मोह माया है, हाँ. है ना, कहते हैं, और हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम बिल्कुल नहीं मानते हैं. लेकिन सोच के देखो एक ऐसी लाइफ दैट एवरी गिवन मोमेंट यू हैव दिस रियलाइजेशन दैट दिस इज अनरियल, हाउ वुड योर लाइफ बी? पर फिर हम अगर यही सोचेंगे, मतलब मैंने भी एक बार मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि मैं तो डिटैच हूँ सारी चीजों से, कोई कैसा भी फील कर रहा हूँ. नहीं यार, ये नहीं बोलना था, नहीं करना था. तो मतलब अगर कोई किसी बात में सैड है तो मैं थोड़ी देर तो आई पार्टिसिपेटेड हूँ, थोड़ी देर मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा कोई. मैं अपने आई गॉट बिजी विद माई वर्क, तो मुझे लगा कि ये तो फिर गलत बात हो जाएगी ऐसे कि अगर हम डिटैच रहेंगे. हाँ, हमें पता है मोह माया है, एंड इफ आई टेल एनीबॉडी अभी कि मोह में मत पड़ो ज्यादा, या माया के पीछे नहीं भागो ज्यादा, तो किसी को सामने से लगता है कि फिर तुम्हारी लाइफ का फिर पर्पस ही क्या है. तो कर ही रहे ना, रिश्ते हमने बनाने हैं, रिश्तों में मोह है, पैसे के पीछे जाएंगे, और नेम फेम हमें जो भी चाहिए वो माया, ये ना करें तो फिर क्या, तो फिर क्यों जी रहे हैं फिर? बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है नेहा आपने. आप एक स्ट्रेंज कंट्री जा रहे हो जहाँ आपको कोई नहीं जानता है, आपको पता है कि ये मोमेंट में मैं कुछ भी करूंगी, दिस इज नॉट गोना गेट रिकॉर्डेड, nobody's gonna know about it, I am not gonna feel ashamed about it, जो भी मैं कर लूँ वो सब डिलीट हो जाएगा मेरी लाइफ से. What will you do? You'll do only good things. Yeah, and I'll be happy. Happy. Light. Things that, है ना? You will be like this crazy person, jump around like a crazy child. You'll do all sorts of things that you think that might embarrass you, but since it's just gonna get deleted, you'll do all the good things. अब हम जब पहले ऐसे सोचते हैं कि मोह माया है, तो हम उसको थोड़ा सा नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि फिर किसी चीज़ का मतलब ही क्या है. मैं सोच रही हूँ पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके देखो ना, ये इस तरीके से लेके देखो कि जब सब कुछ अनरियली है, यही है, तो उसके मज़े ही उठा लो, बढ़िया ही जी लो. 4 मिनट के लिए मैं आपसे मिली हूँ तो 4 मिनट अच्छे से ही बात कर लूँ. क्या होगा ये सोच के कि अरे नेहा ने ऐसे बोला होगा, उसका ये मतलब होगा. नहीं, हम बाद में आइए नहीं, हम एनालाइज करने लगते हैं, उसने मुझे ऐसे बोला था तो उसका ये मतलब यही है. अभी के लिए यो, बाद में जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेट्स से दिस मोमेंट इज गोना गेट डिलीटेड, व्हाट एम आई गोना डू विद यू? आई एम गोना हैव द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ. तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना, मैंने ओशो को बहुत सुना, मैं ओशो को बहुत सुनती थी जब मैं बिल्कुल ऐसे फेज में थी कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे दोस्त क्यों नहीं है. उस फेज में मुझे बहुत हेल्प हुई कि कोई अगर आपको आके बताए कि यू डोंट नीड पीपल फ्रॉम आउटसाइड, यू कैन डू इट ऑल अलोन, दैट फील्स ग्रेट, यू फील स्ट्रेंथेंड, एम्पावर्ड. और मैंने चीज़ें करी, अब उसके बाद चीज़ें ट्रैक पे आ गई, तो मुझे लगा मे बी दिस इज द ओनली वे टू लिव लाइफ, दैट यू डोंट नीड पीपल, और आपको कुछ नहीं चाहिए, घर परिवार भी कोई आपके साथ नहीं जाने वाला है. यस यस यस. ये करते करते उसने मेरी जहाँ हेल्प करी, वहाँ मैं कहीं ना कहीं डीप विद इन ना डिटैच भी होती रही फैमिली से. तो मुझे लगा कि हाँ, तो कल को अगर मेरे साथ कोई नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा. और ये मैंने नहीं समझा कि आप जितना ज्यादा इस पे आते होगे, तो मैं बहुत ज्यादा सिर्फ अपने रूम में बैठी रहती थी, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या ही मतलब है दिन दुनिया का.
कोई अच्छा कर रहा है तो कर रहा है, मैं क्या करूं उससे। आई कैन रिलेट टू दैट। और फिर उससे मुझे लगा कि ये मुझे अब पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने की जगह मेरा कुछ काम करने का ही मन नहीं कर रहा है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है सबका। जब इसका मतलब ही नहीं है तो क्यों वीडियो बना के क्यों वीडियो डाल रही है? मतलब if nobody is recording it will get deleted, why to do it in the first place? तो मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने मतलब थैंकफुली आई हैव माई मॉम एज माई गुरु। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि इतना ज्यादा भी ये सब मत सुन, थोड़ा सा रियल लाइफ में वापस आ, कि लाइफ इज ऑल अबाउट टू हैव अ बैलेंस, अप्लाई दिस नॉलेज व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, और उसके अलावा एक लाइफ भी है तेरी। तूने सिर्फ साध्वी नहीं बन जाना है जाके, किसी का पर्पस होता होगा, उन्होंने चूज करा है वो, करेक्ट, बट जितना मैं तुझे जानती हूँ तेरा वो नहीं है शायद। योर पर्पस इज टू हैव अ बैलेंस, टू हैव अ मैरिड लाइफ ऑल्सो, एंड टू सर्व द पीपल ऑल्सो, सो फाइंड अ बैलेंस। तो मैंने इस बात को समझा, अप्लाई किया, और फिर जब अब जी रही हूँ उस चीज को, एंड थैंकफुली आई गॉट अ पार्टनर। मतलब थैंकफुली मुझे लगता है कि जो चीज की आपको जरूरत होती है वो मिल जाता है। तो आई गॉट अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा लाइवली, फैमिली मैन एकदम, और दोस्त होने चाहिए। मैं शादी के बाद तो मैंने मूवीज देखना शुरू करा, घूमना शुरू करा, मैंने ये सब कभी नहीं करा था। सो आई गॉट समबडी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू मी। तो फिर अब बैलेंस आ गया लाइफ में। हम ऑफ कैमरा एक चीज डिस्कस कर रहे थे, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, कि हम सोचते हैं हमें मैनिफेस्ट करना है। आपने एक चीज बोली थी ऑफ कैमरा मुझे, कि जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं उन्हें मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड आई लिव्ड दैट ऑल्सो। कि मैं सोच रही थी ऐसा कि मैं ऐसी हूँ ना कि मैं मेडिटेट करती हूँ, या मैं बड़े हो गए क्या थोड़ा सा टाइम बाद आई डू द रिट्रीट्स, सो आई नीड टू हैव अ पार्टनर जो कि रिट्रीट्स करता हो, ये सब करता हो, एंड आई गॉट अ पर्सन लाइक दैट। और वो चीज़ मेरी गलत साबित हो गई, क्योंकि अब कोई ऐसा सोचेगा तो वो भी डिटैच, अगर इंसान कोई आपको मिल जाएगा, आप भी अटैच वो भी अटैच, तो फिर वो आपसे भी तो अटैच नहीं होगा ना। इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, डिटैचमेंट को। तो यही मुझे लगा, और वो मुझे कोई मिला भी, आप उसने कहा कि मेरी तो अपनी जर्नी है, मैं तो जा रहा हूँ अपनी जर्नी पे, आई एम गोइंग टू हिमालयस और समथिंग नाउ यू सी। अब तुम भी तो यही कहती हो, और मैं उसे डिफेंड भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कहती भी यही थी। एग्जैक्टली, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना चाहिए। एंड देन आई थॉट तो उल्टा उनो रिवर्स। फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने जो मुझे लगता था मुझे चाहिए, मैंने वो सब क्रॉस करके मैं कैंसिल, और फिर मैंने सोचा कि नाउ आई सरेंडर माई विल टू फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर टू गॉड। कि ये मैं सोच रही हूँ चलो कोई लविंग हो, केयरिंग हो, गिव मी रिस्पेक्ट, ऑल ऑफ दिस, एंड देन व्हाटएवर यू थिंक वर्क्स द बेस्ट फॉर मी वो मुझे दे दो, एंड देन आई एंड अप गेटिंग पर्सन जो मुझे चाहिए था शायद लाइफ में। तो हम मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, और स्पिरिचुअल सीकर को नहीं भी करना चाहिए। तो ये आपने मुझे तो समझा दिया, और ये मैंने समझ भी लिया। नाउ इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू द पीपल हु आर अननोन टू इट मे बी, तो पहला आप ये समझाइए, और दूसरा आपने डिटैचमेंट को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, तो प्लीज इसे करिए। चलो ये बात करते हैं, बड़ा फेवरेट टॉपिक है मेरा ये डिटैचमेंट, बाय द वे। ठीक है, तो पहले आते हैं मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन का क्या सीन है कि पहले तो हम ये समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए हम क्या टूल यूज़ करते हैं। हमारा माइंड जो है वो क्या है, ये बहुत थोड़ी एक डिटेल्ड प्रैक्टिस है जो हम रिट्रीट्स में भी करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो हमारा माइंड इज़ बेसिकली अ सम टोटल ऑफ आवर मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, बेसिकली मेमोरीज ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, है ना, और जो हमारे जेनेटिक मेमोरी से आया है। अब क्या होता है, वो बहुत लिमिटेड डेटा है, वो डेटा बहुत लिमिटेड है, हम सोच भी नहीं सकते कितना लिमिटेड। हमें लगता होगा माई इमेजिनेशन रन्स वाइल्ड एंड दिस एंड दैट। योर इमेजिनेशन कैन ओनली गो एज फार एज योर एक्सपीरियंसेस एंड योर मेमोरी ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, दैट्स इट। अब वो लिमिटेड हमको जो मिला है उससे हम सोचते हैं कि हमें अपना बेस्ट पता है ना। अगर मैं सच में बचपन से मैनिफेस्ट कर रही होती तो मैं यहाँ आपके साथ नहीं बैठी होती, मैं कभी लाइफ में शायद योगा टीचर नहीं बनती, है ना। मैं इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर बनना चाहती थी। एक टाइम पे मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं बचपन में मैं बैले डांसर बनना चाहती थी। मैं भी डांसर बनना चाहती थी। एक टाइम आया जब मैं जिम्नास्ट बनना चाहती थी। अगर मैं सच में मैनिफेस्टेशन में लग जाती तो मैं तो कहीं और ही होती। पर मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्स नोज बेटर। हम अपनी लिमिटेड फैकल्टीज से जो सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अचीव कर सकते हैं,
है ना. ह्यूमंस का इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है दैट ह्यूमंस कैन रियली अचीव अनइमेजिनेबल थिंग्स. कुछ सालों पहले किसी को पता भी था कि यूट्यूबर जैसा भी कोई करियर अपॉर्चुनिटी होता है? मुझे भी नहीं पता था, आ गए बस इसमें, है ना. अब मेरे घर के जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ क्या करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, हमें तो यूट्यूबर बनना है. तो उनको समझाना पड़ता है कि बेटा यूट्यूबर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है. वो बच्चा अगर देख रहा है तो मैं बताऊंगी उन्होंने 9 साल की पढ़ाई करी है, राइट. जब जाके ये यूट्यूबर बनी है. तो हमारा माइंड उतनी लिमिटेड पॉसिबिलिटीज में से सोचता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, इसको चलो मैं मैनिफेस्ट कर लेता हूँ. आप करोगे, हो जाएगा. मैंने इसलिए बोला मैं मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करती हूँ. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, इट इज़ रियल. ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है मैनिफेस्टेशन का. मतलब इतना सिंपल होता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको. मेरे एवरीडे बेसिस में बहुत छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस किए हुए हैं. मैं आज सोचूंगी कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं और ये हो जाए, वो हो ही जाएगा. मतलब आई एम टेलिंग यू, you can come to a point where you're so powerful that you just have to think of it and it'll happen. And आपने जो पहले एक सवाल पूछा था, क्या योग इतना पावरफुल है? योग इतना पावरफुल है. पर एक टाइम के बाद आपको ये रियलाइज होने लगता है कि आपने ये नहीं करना है. क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके लिए सही है. मे बी आप करोगे तो आपको कुछ और ही रियलाइज हो जाएगा, कुछ और ही होगा, बहुत अच्छा निकल आएगा, है ना. तो आपने वो जो आपने बहुत अच्छा शब्द बोला, सरेंडर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सरेंडर कर दो, क्योंकि द पॉसिबिलिटीज आर अनलिमिटेड. दैट पॉसिबिलिटी टू कम टू यू, यू हैव टू सरेंडर एंड यू हैव टू वाइब हायर. जो हम अभी चार्ट की बात कर रहे थे, यू हैव टू वाइब हायर एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू. इफ यू आर लेट्स से इफ यू आर सिटिंग हियर मैनिफेस्टिंग कि मेरा इस साथ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, समवेयर देयर इज दिस स्लिवर ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, स्लिवर of non-acceptance, है ना. Although manifestation can only happen if there's acceptance. तो आप अपने आप को वो लो फ्रीक्वेंसी में क्यों वाइब करना चाहोगे? If you can vibe higher, if you can really just sit here and be absolutely sure that the rest of my life and this moment is perfect. That is why I say that spiritual seekers should avoid manifestation only if they have understood what I'm saying. If they have not understood, they should try. मैं ये भी कहूँगी, अगर आपका मन करता है आप ट्राई करो, करके देखो. मैं तो यही कहती हूँ, करके देखो, करके देखना चाहिए, क्योंकि आपको खुद पता चलेगा. आपकी जर्नी है, मेरे कहने से मत जाओ. करके देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. हो सकता है कल को आप भी इस सीट में आके ये सेम चीज बोल रहे होगे. मैनिफेस्टेशन ना वहाँ पे हेल्प करता है. जैसे आप बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट है उस समय, मुझे लग रहा है लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता मेरा, तो उस समय जैसे कि गड्ढे में हूँ मैं, तो मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा मैनिफेस्टेशन. करेक्ट. बट अब मैं बाहर आ गई हूँ, अब मैं उड़ने का मैनिफेस्ट करूँ, उससे बेटर मुझे सरेंडर करके चल लेना चाहिए. करेक्ट. दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट मैनिफेस्टेशन. का एक फेज होता है, और फिर बहुत लंबा फेज एक सरेंडर का होता है, जो कि होना चाहिए. और दूसरा, हमारी जनरेशन अभी ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है. सो डिस्ट्रैक्टेड, अनफोकस्ड, प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स कि कल कर लेंगे, हद लेजी है. तो वो लेजी तो थोड़ी मैं भी हूँ, खैर थोड़ा बहुत लेजी सब होते हैं. मैं कह रही हूँ लेजीनेस बुरी चीज नहीं होती. तो मुझे पहले लगता था कि मेरा सरेंडर में भी, मैं सरेंडर कहीं लेजीनेस का ही तो एक रूप नहीं है कि मैं इतना सरेंडर कर रही हूँ. ऑल्दो आई वर्क, बट आई जस्ट लीव द आउटकम की ठीक है होगा. तो चलो फिर मैं लेजी नहीं हूँ. तो लेजीनेस हमारी जनरेशन में है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, फोकस नहीं है इतना ज्यादा, सोशल मीडिया से या कांस्टेंट चीजों से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द योगा स्पेसिफिकली, डू वी हैव एनी वे कि हम फोकस कर सके? कि अगर मैं मेडिटेट करने भी बोलती हूँ किसी को, तो हमसे नहीं हो पाता, हम नहीं बैठ पा रहे हैं. सो व्हाट अ बिगिनर शुड डू इन दैट सिनेरियो टू स्टे फोकस्ड एंड टू बिल्ड फोकस? Thank you for asking that question. A very important one. There's a very simple practice called Tratak. Tratak, if we talk of yoga, it is basically one of the 6 kriyas, which is a cleansing kriya. But it can also be used as a meditative practice. What you have to do in Tratak, it's a very simple practice. You basically have to sit in a very dark room, no lights, and you have to light a candle, preferably a diya, घी का दिया, और वो आपको आई लेवल पे रखना है. आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट इफ यू जस्ट गो टू गूगल एंड से Tratak and methods of Tratak, you'll get the instructions, but very simply explaining it, आपको अपने आई लेवल पे रखना है. किसी टेबल पे रख दिया, आप नीचे बैठ गए, एंड यू हैव टू गेज एट इट.
कैंडल गेजिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं इसको। आपको बहुत ज़्यादा घूरना नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं करना है, सॉफ्ट गेज रखनी है, कंटिन्यूसली कोशिश करना है कि ब्लिंक नहीं करें। थोड़ी देर बाद आंखों में पानी आने लग जाता है, आंख को बंद कर सकते हैं, दोबारा खोल लीजिए, फिर से गेज करना स्टार्ट कीजिए। दिस improves your focus tremendously। मुझे याद है बचपन में मेरे जब भी एग्जाम्स होने वाले होते थे, मम्मा हमेशा बोलती थी एग्जाम से पहले कि त्राटक करो। तब हमें समझ नहीं आता था मम्मी क्यों बोल रही है, सिर्फ हम इसलिए करने बैठ जाते थे क्योंकि हम बड़े ओबीडियंट किस्म के बच्चे थे। तो बस बैठ गए और कैंडल, मम्मी दिया जलाती थी, उसके बाद बोलती थी बैठो देखो, तो देखते थे। लकीली मतलब रिजल्ट्स अच्छे रहते थे, बट मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया। मैंने रियलाइज़ बहुत रिसेंटली किया कि कितनी पावरफुल प्रैक्टिस है। बुक्स में पढ़ा है, ठीक है, समझ में आया, पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखते हैं ना। मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस तब देखा जब व्हेन आई वाज टीचिंग दिस 8-year-old चाइल्ड एंड ही वाज बेसिकली ऑलवेज वेरी हाइपर एक्टिव। अटेंशन डेफिसिट बहुत कॉमन है आज के बच्चों में, हाइपर एक्टिविटी भी बहुत कॉमन है ना। रेस्टलेस होते हैं, हर थोड़ी देर में उनको कुछ करना है, हर थोड़ी देर में कुछ एक्टिविटी चाहिए। एक तो ओवर स्टिमुलेशन बिकॉज ऑफ what do you call it, is Shinchan, I don't even remember the names of these cartoons। ओवर स्टिमुलेशन ऑफ सेंसेस है, तो उनको हर थोड़ी देर में कुछ चाहिए, वो बोर हो जाते हैं। तो द चाइल्ड वाज लाइक दैट। मैं रेगुलर योगा क्लासेस ले रही थी इनकी, और it used to be very difficult for him to stay put for the rest of the class, for the entire class। एक दिन मुझे लगा चलो इनको त्राटक करा के देखते हैं। मैंने बच्चे को त्राटक कराया। त्राटक एक दिन मैंने स्टार्ट ऑफ द क्लास में बच्चे से त्राटक कराया, सबने किया, उनके पेरेंट्स भी होते थे। उस दिन त्राटक के बाद का बच्चा और जो बाकी के दिन का बच्चे में ज़मीन आसमान का अंतर था। उसने इतनी सिंसियरली प्रैक्टिस किया, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी डाइग्रेशंस नहीं थे, बट एक बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट था। पर्टिकुलर आसनास में वो स्टे होल्ड कर रहा है बच्चा। बहुत मुश्किल होता है किसी बच्चे के लिए आसना में होल्ड करना, उसको कांस्टेंट मूवमेंट चाहिए। किड्स योगा क्लासेस बहुत अलग होती है एडल्ट योगा क्लासेस से। ओके हाँ, पर वो बच्चे ने होल्ड किया, बड़ी सिंसियरली पूरी क्लास करी। रेगुलर प्रैक्टिस के बाद बच्चे ने अपने स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह भी जीते। वो मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम था जब मैंने रियल लाइफ अपनी आंखों से डिफरेंस देखा कि ये प्रैक्टिस कितनी पावरफुल होती है। तब मुझे समझ आया कि क्यों मम्मी बचपन में कहती थी कि बेटा एग्जाम्स पहले त्राटक कर लो। तब तो अंधा कर लेते थे, और शायद उसी की वजह से कुछ फर्क पड़ता होगा, जो थोड़ा बहुत जो भी पड़ता होगा। नाइस। अच्छा, आपने इतने टाइम योगा करी, ये चीज़ें आपने समझी, मैनिफेस्टेशन पे आपने बात करी, ये सब से आपने क्या समझा कि हमारी सोल की कुछ जर्नी है, पर्पस है हमारा? हमारी लाइफ का क्या पर्पस है? डू लाइफ हैव अ पर्पस? ओके, मैं बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा सबको, बट पर्पस एज सच कोई नहीं है। देयर इज नो पर्पस, स्पिरिचुअली स्पीकिंग देयर इज नो पर्पस। हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए बना देते हैं कि हमारा ये पर्पस है, वो पर्पस है। पर अगर मैं इफ़ आई हैव टू पुट इट डिफरेंटली, तो मैं बोलूँगी कि हमारा पर्पस सिर्फ इतना है, टू बेसिकली लिव योर प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट, एक्सप्लोर द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस बीइंग। आप एक ह्यूमन बॉडी में जन्मे हो, क्या आपको पता भी है आप कितने पावरफुल हो? ये आपका पर्पस है। इसलिए नहीं कि आप पावरफुल होगे तो आप किसी को इन्फ्लुएंस करोगे, जस्ट फॉर योर सेक। करके देखो क्या होता है, एक्सप्लोर करने के लिए। चैलेंज योर सेल्फ, नॉट फॉर द वर्ल्ड, नॉट टू शो इट टू एनीबडी, नॉट फॉर एनी रिजल्ट आउट ऑफ इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लोरिंग। मैंने जो मैनिफेस्टेशन में समझा, जो मैंने सारी चीज़ों में समझा कि आपने भी जैसे मेंशन करा कि पर्पस है टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बट बीइंग अ ह्यूमन, हैविंग द ह्यूमन माइंड, we somehow are bound to think about what happened in the past, yes, and what will happen in my future. So do we have any quick practice we can do right now also? Can we कि present moment में अगर मुझे आना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? कोई एक practice अगर मुझे करनी हो? चलो मैं बताऊंगी नहीं। Okay, ठीक है, करते हैं। ठीक है। So basically what we have to do is try and sit tall, try not necessary, बेसिकली चेस्ट एक्सपेंडेड होना चाहिए, कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, व्हाट वी विल डू इज जस्ट हियर द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट। यू विल टेक अ फुल इनहेल, जितना भी ले सकते हो,
रोकना नहीं है बिल्कुल भी, तुरंत एक्सहेल करना मुंह से, फास्ट और फोर्सफुली एकदम, ठीक है, फोर्सफुली एक्सहेल करना। जैसे ही एक्सहेल कर दिया तुरंत इनहेल कर लेना। ओके हाँ, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, ठीक है। ये हम करेंगे 48 टाइम्स। ओके हाँ, ठीक है। अच्छा नहीं हुआ तो हम काट देंगे फिर इसको। एक काम करते हैं, 36 करते हैं, चलो। ठीक है। हाँ, इतना नंबर्स डू नॉट रियली मैटर सो मच, अभी हमने करा ही हाँ, करी ना right, बात। right, right. थोड़ी देर करते हैं और So फिर are you counting it now? उसके बाद, हाँ, I'll count it. Perfect. उसके बाद थोड़ी देर हमें कुछ नहीं करना है, साइलेंस में बैठना है, ठीक है। एब्सोल्यूट साइलेंस में हम बैठेंगे थोड़ी देर। देयर माइट बी लिटिल बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय साइड, वो वॉइस को आप सुनना और आप उसको I have to नॉइज keep आउट, my eyes closed. हाँ, आइज क्लोज्ड। नॉइज आउट कर सको तो नॉइज आउट कर देना अपने दिमाग में से, होता है ना कई बार आपके पास नॉइज कैंसिलेशन सबके हाँ, पास होता है। right. चलो, लेट्स स्टार्ट। Yeah, सिट टॉल, so excited. टेक अ फ्यू नॉर्मल डीप ब्रेथ्स। Expand your abdomen as you inhale. Relax your abdomen as you exhale. Bring your heart rate down. Feel it coming down. Let's begin. Relax. Close your mouth. No need to breathe deeply. Just let your breath go back to your natural state. Stay here and experience the stillness of this moment. The absolute thoughtlessness of this moment. The calmness surrounding your head. Experience stillness circulating through your veins in your entire body. Absolute stillness in your entire body. You are surrounded by silence. You are silence.
You are stillness. In this moment, you are nothing and everything at the same time. Now take a deep breath. Inhale through your nose. Expand your abdomen as you inhale. Exhale, let your abdomen collapse completely. Bring your palms in front of your heart. Anjali Mudra Namaste position. Cup your face with your palms. Surround your fingers around the middle of the eyebrows. Blink your eyes a few times within the palms. Gently look towards your palms. Thank you. I was actually feeling like crying by the end of it. I used to do it a lot. मतलब मैं ये नहीं, मैं अगर meditate करती हूँ तो earlier I used to cry so bad. Very normal. अभी Come. भी I was just what was that? I really want to know क्या था ये. Water. Finish the water. अभी तो consciously I had this clue कि the camera is on. I'm on camera. Else I would have cried so bad. What was it? I want to know it now. When we begin to meditate, when we start our meditation journey, there's a lot of unprocessed emotions inside of us that start to release. A lot of times, and it depends on person to person, a lot of people would really want to cry and they'll cry for hours. A lot of times people would laugh. They would laugh for hours. Sometimes people want to really shout. चीखना, जोर से चीखने का मन करता है. Sometimes it's all of these. It basically happens because हमारी बॉडी में हमें नहीं पता होता डे टू डे बेसिस में जो भी हो रहा है हमारी बॉडी उसको स्टोर करती है कहीं ना कहीं. हमें नहीं पता. मुझे अभी मान लो बहुत गुस्सा आएगा, मैं कंट्रोल कर लूँगी, बट मेरे जॉज में वो स्टोर हो जाएगा. मुझे बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंडर आर्म्स में कैप्चर हो जाएगा. मैं बहुत एंग्शियस हूँ, मेरे गट इश्यूज, डाइजेस्टिव हेल्थ, एब्डोमेन रीजन, गुड़गुड़ करता है पेट जो, है ना. lot of people feel like going to the loo immediately before some event, एंग्जाइटी से, है ना. हाँ. मेरे साथ भी होता है, बहुत नॉर्मल. किसी को भी एंग्जाइटी महसूस होगी उसके साथ ये होगा, बिकॉज एंग्जाइटी डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर एब्डोमिनल रीजन. ओवर अ पीरियड किसी को बार बार एंग्जाइटी रहती है तो उसका डाइजेशन गोज फॉर अ टॉस. डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज रहने लगते हैं, गट इश्यूज होने लगते हैं. तो
डे टू डे बेसिस में जो भी हो रहा है सब हम स्टोर कर रहे हैं. पास्ट में जो भी ट्रॉमा था हमारी बैक में स्टोर हो रहा है. जो भी हमारे फ्यूचर रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ हैं वो हमारी फ्रंट ऑफ द बॉडी में स्टोर होता है. बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है ये बॉडी, हमें नहीं पता होता. जब हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं ये सब कचरा है वो निकलता है. वो निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक साफ नहीं है ये, अगर आप रिलीजियस हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें नारायण का वास नहीं हो पाएगा. इस तरीके से भी बोलते हैं. अगर आप रिलीजियस नहीं समझते हैं तो आप सिंपली समझिए कि फॉर योर माइंड टू बी स्ट्रेस फ्री एंड रियली फील द ब्लिस, आपको साफ सफाई तो चाहिए. घर में अच्छा लगेगा ना, जब घर साफ होता है तो अच्छा लगता है. ये घर है, ये साफ होगा तो आपको अच्छा लगेगा. किसी मेहमान को भी बुला रहे हैं तो घर साफ करते हैं, है ना. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये सारे इमोशन शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है, रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं. हम रोते हैं, हंसते हैं, चीखते हैं. एक टाइम आएगा जब ये होना कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाता है. तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग चीज़ हो रही है, कोई नई है, कुछ मिस्ट्री है. कोई मिस्ट्री नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है. हमारे जो आंसू होते हैं वो it's again a very scientifically explained process to help us process our emotions, है ना. इंसानों के आंसुओं के पीछे का साइंस यही है कि वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं. हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रोते इसलिए हैं क्योंकि रोने से हम रेगुलेट हो जाते हैं. हमने कभी नोटिस किया, रोने के बाद आपकी ब्रेथ अचानक से थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है, खुश भी लगता है, फिर उसके है बाद ना, अच्छा लाइट लगता महसूस होता है, चेहरा भी चमकता है ना, चेहरा भी चमकता है. तो वो कामनेस आ जाती है. क्योंकि कामनेस इसलिए आती है क्योंकि आंसू रेगुलेट करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं आंसू. तो ये बेसिकली बहुत सिंपल है. मेडिटेशन करोगे, रोना आएगा, हंसना आएगा, चीखने का मन करेगा, अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं. कभी सर में भी, जैसे मेरे पास दर्द बिगनर होता लेवल है, के जो होते हैं उनका काफी आता है कि मैं हेडेक मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है या मुझे चेस्ट पे बहुत हैवी फील हो रहा है, ये भी होता है. तो बंद कर दूं क्या मेडिटेशन करना है, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? हाँ हाँ, उसके लिए मैं ये बोलती हूँ कि आप देखो, अगर हम प्रॉपर प्रोसेस में जाएं तो आसना, जैसे योग सूत्रास ऑफ पतंजलि की हम बात करेंगे, लिम्स ऑफ योगा की बात करेंगे, तो 8 लिम्स होते हैं. 8 लिम्स में आसना मेडिटेशन से बहुत पहले आता है. प्राणायाम आता है उसके बाद, आसना के बाद. बहुत प्रोसेस है वहाँ तक पहुँचने का. वो इसीलिए क्योंकि आसना क्यों करना को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. आपकी बॉडी को प्योरीफाई करता है. मेरे साथ कई बार होता था कि मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी एंड इन सम पोजेस लाइक पिजन और लो लंज मैं रोती थी, चीख चीख के रोती थी प्रैक्टिस करते हुए. जब मैंने एक टाइम पे अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के बाद कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करना, तो वो धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो प्रोसेस है, रिलीज़ होगा, रिलीज़ नहीं. और बहुत हैवी महसूस होता था. फिर रोने के बाद, प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के बाद बड़ा लाइट भी महसूस होता था. थोड़ा टाइम के लिए आप वल्नरेबल भी बहुत होते हो, विच इज़ फाइन, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आज मैं ये सजेस्ट करूँगी जिनको बहुत हेडेक होता है और जिनके हैवीनेस फील होती है, जिनको मेडिटेशन करने से, वो आसना भी करें या ब्रेथ वर्क करें, जो भी सेट उनको बैठ सकता है, जो कर सकता है. सूर्य नमस्कार. हाँ, दे कैन स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार, अ वेरी बेसिक, वेरी पावरफुल प्रैक्टिस. दे कैन एनी, और मैं कह रही हूँ आप आसना भी नहीं कर सकते तो एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल सोमैटिक मूवमेंट वेर यू आर अवेयर ऑफ द मूवमेंट इन द ब्रेथ. तो ये अगर आप करेंगे तो थोड़ा रिलीज उसी से हो जाएगा, तो मेडिटेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. ये होता है, मेडिटेशन फिर इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा. दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल. मतलब जो आपने ये चीज़ कही है मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, पर कभी कभी खुद भी होता है कि बहुत चीज़ें डे इन डे आउट हो रही हैं एंड समटाइम्स वी आर नॉट इन टच विद आवर प्रैक्टिसेस. एग्जैक्टली. तो शादी के बाद थोड़ा अपनी लाइफ थोड़ा सा फॉर समटाइम्स टेक अ बैक सीट, योर प्रैक्टिसेस फॉर समटाइम टेक अ बैक सीट. तो वो आई कुड सेंस कि वो जो मैं कंटिन्यूअस प्रैक्टिस वर्सेस रिज्यूमिंग इट आफ्टर सो लॉन्ग, तो वो फील हो रहा था. पहले जब हमने स्टार्ट करा, ये मेरा एक्सपीरियंस प्रैक्टिस का ये था, जब हमने स्टार्ट करा तो बिल्कुल इनिशियल में तो नहीं पता चला,
और उसके थोड़ी देर बाद आई वॉज फीलिंग सो हैवी इन माई हेड, सो हैवी इन माई हेड. और उसके बाद मेरे दिमाग में चला था कैमरा ऑन है, इट्स रोलिंग ऑन है, डोंट क्राई एंड देन व्हेन यू कम एंड हग मी आई जस्ट बर्स्ट इनटू टीयर्स. तो ये कुछ प्रोसेस में ये थोड़ी सी प्रैक्टिस का मैंने एक्सपीरियंस करा. इट वाज ब्यूटीफुल. अब मुझे एकदम बढ़िया लग रहा था. नाउ आई कैन डांस. सो इसको ना मैं ऐसे भी एक्सप्लेन करती हूँ. ये बेसिकली इसको अगर मैं एग्जांपल से दूँ तो ये ऐसे ऐसा है जैसे कि यू आर मीटिंग योरसेल्फ, राइट, है ना. एक नॉस्टैल्जिया सा होता है, जैसे नहीं होता कि बहुत दिन बाद आप अपनी मम्मी को मिलते हो तो रोना आता है, खुशी से रोज देते हो क्योंकि एक नॉस्टैल्जिया रश हुआ, इमोशन का रश है. तो इट्स लाइक दैट यू आर मीटिंग योरसेल्फ आफ्टर सम टाइम, and because you have your practices already, you know what it feels like. So a lot of times the tears rolling down is just that, you know, you meeting yourself. जितना मैंने अपनी प्रैक्टिसेस से समझा, जितना मैंने आज आपसे बात करके समझा, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक ऐसी चीज़ है शायद स्कूल में टाइम से पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम जब पूरे बड़े हो जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता. हम सिर्फ इमोशंस के बारे में शायद अब बात होने लगी है, मेंटल हेल्थ के बारे में अब बात होने लगी है. हमें पता ही नहीं अपने इमोशंस कैसे फील करने हैं. हमें यही नहीं पता दैट इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू नॉट फील गुड एवरी टाइम. एग्जैक्टली. या कभी कहीं किस, जैसे आपने एक चीज मेंशन करी थी अपने कि हम कपल में हम कभी भी फाइट ऑल्सो, वी लव ऑल्सो, तो हम सारे ह्यूमन इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं. पर हमें किसी ने कभी नहीं सिखाया कि हमें सिर्फ होता है कि खुश रहना है और खुश फोर्सफुली रहना है शायद. सो समटाइम्स यू आर नॉट ओके विद द थिंग्स बट स्टिल यू आर सेइंग हाँ ठीक है सह लेंगे थोड़ा. तो आप एक बार करते हो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि अपने इमोशंस क्या होते हैं, उन्हें फील कैसे करते हैं. और जब वो ओवरवेलम आप हो जाओगे तो वो फिर क्या करना है, प्रोसेस कैसे होंगे, एक्नॉलेज कैसे होंगे, नहीं पता है हमें. शायद ये हमें थोड़ा जल्दी बताया जाता तो बहुत अच्छा होता. और हम बड़े होके ऐसे क्लूलेस से नहीं रहते. और जो रिलेशनशिप नहीं चल रहे हैं उनके पीछे बस भागते ही ना रहते, इससे तो खुद पे टाइम लगा देते. सो इफ वन पीस ऑफ एडवाइस यू हैव टू गिव टू एनीबॉडी लिसनिंग टू इट, कि वो भी लाइफ में बहुत स्टक और क्लूलेस फील कर रहे हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं कि प्रैक्टिस करना चाहिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, बट इफ दे हैव टू स्टार्ट विद वन थिंग, मे बी टू स्टार्ट विद व्हाट दे शुड डू अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नी में. सबसे पहला तो एक्चुअली क्यूरियोसिटी होता है. जिज्ञासा फर्स्ट स्टेज होता है बेसिकली किसी भी, अगर हम वेदांत की बात करें तो साधक, क्योंकि जब तक वो नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं आई है, तब तक आप आगे ही नहीं बढ़ोगे. तो फर्स्ट स्टेप तो वो है. लेट्स से अगर आप ऑलरेडी वो पार कर चुके हो, जिज्ञासा आपको है, तब आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो. नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि अच्छा, इसका कोई एब्सोल्यूट नहीं होता, बट मैं आपको एक वेग आंसर दूंगी, क्योंकि एब्सोल्यूट आपकी जर्नी में क्या होगा ये आप ही को पता है. यू कैन स्टार्ट विद सीकिंग योर सेल्फ. व्हाट आई मीन इज सेल्फ इंक्वायरी. इट्स अ प्रैक्टिस. सेल्फ इंक्वायरी का क्या मतलब हुआ कि आप क्वेश्चन पूछते हो. कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ सवाल करना है. हु एम आई, क्या है इसके बाहर. आपको सवालों के जवाब के बारे में नहीं सोचना. सेल्फ इंक्वायरी इज अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो. द आंसर्स आर विद इन यू ऑलरेडी, है ना. दैट मच वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट वी नो द सोर्स इज विद इन, एवरीथिंग इज विद इन, देयर इज नथिंग आउटसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड. आंसर आपको मिल जाएगा अगर आपके अंदर जिज्ञासा है और आपने सही सवाल पूछने स्टार्ट करें, आपको जवाब मिल जाएंगे. वो जवाब आपको किसी टीचर के थ्रू आ सकते हैं, इनर साइलेंस से आ सकते हैं, मेडिटेशन करने का मन करने लग जाएगा, आसना करने का मन करने लग जाएगा, ब्रेथ वर्क करने का, कुछ ना कुछ अपने आप होगा. आप बस सवाल पूछो. सेल्फ इंक्वायरी. हम सवाल के साथ साथ गलती कहाँ करते हैं कि हम दिमाग लगाते हैं कि और इम्पेशेंट हो जाते हैं, अभी जवाब चाहिए इसका. पर जब लाइफ में चीजें तुरंत नहीं हो रही हैं तो आंसर का भी तो वेट थोड़ा करना चाहिए ना. थोड़ा पेशेंस. वी ह्यूमन एज अ वी लैक बट विल अगेन इट्स द जर्नी. वो इम्पेशेंट होने की भी एक जर्नी है, तो वहाँ इम्पेशेंस टू पेशेंस भी एक जर्नी है, जो अगर आप सच में क्यूरियस हैं एंड यू आर टेकिंग दिस जर्नी वेरी सीरियसली, दैट विल अनफोल्ड फॉर यू एंड इट्स ओके इनिशियली टू बी इम्पेशेंट ऑल्सो. वैसे तो मुझे आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी, बट ऑन अ क्लोजर नोट, व्हाट आई जस्ट loved about you, of course your vibe, your energy, your aura,
but you're not rigid about anything कि यही practices हैं या यही wisdom है या ऐसे ही करना है या हर किसी को ऐसे ही करना चाहिए. You are just so easy going with the things कि करके देख लो, जर्नी है, अनफोल्ड हो जाएगा. If you are impatient today, that's also a part of your journey. If you're not understanding meditation या this wisdom at this point of time, maybe this is not your time right now to learn it. Exactly. और आपने किसी और से कुछ सुना या किसी और से कुछ सुना, तो ये नहीं कि उस गुरु ने या उन्होंने ये कहा है तो ऐसा ही मेरी लाइफ में होगा. You might have a different journey. Maybe you'll resonate with it today, not. तो ये जो पूरा easy going वाला जो behavior है और जो ये go with the flow हम सिर्फ सुनते हैं, but to apply it in your life first and to bring it in your conversation, that's so rare. And I just love this about you. Thank you. Pleasure having you on channel. और मैं personally चाहूँगी to have you again on the channel, क्योंकि जब हम off camera बात कर रहे थे हमने काफी सारी और बातें करी थी जो कि अभी हमने यहाँ नहीं करी है. We'll save it for the next time. I personally would love to have you. I would love that too. This is of course not a promotion, but I would love to be part of the retreat. Yes, I would love for you to be there. क्योंकि मेंटोर नीड्स अ मेंटोर समटाइम्स. तो हमें खुद को लगता है कि मुझे तो पता है, कई बार हम वो बाइफर्केशन नहीं कर पाते हैं कि मुझे ये पता है वर्सेस क्या मैंने उसे पूरी तरह से अप्लाई करा है अपनी लाइफ में. तो वो जो थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है मैं अभी महसूस कर पा रही थी. सो फर्स्ट शब्द नहीं, मुझे इतना बढ़िया लग रहा है. अब भाई साहब मजा आ गया. व्यूज आए नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी आने चाहिए. फिर भी देखो. एंड जो मैंने एनर्जी फील करी है इस पूरे कन्वर्सेशन में, जो मैंने वाइब्रेशन फील करी यहाँ पे, दिस वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन आई हैव हैड सो फार. बीइंग ऑन द गेस्ट, बीइंग एज अ गेस्ट, बीइंग एज अ होस्ट, दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. सो रेयर एंड प्रीशियस टू मी. मतलब मेरे लिए यही बहुत प्रीशियस था जो हमने अभी एक्सपीरियंस करा. थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द चैनल. Thank you, Neha. Thank you so much. You're lovely.